इतिहास हमेशा राजाओं, बड़े नेताओं और मशहूर क्रांतिकारियों के नाम लिखता है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाते हैं, पर इतिहास उन्हें लिखता नहीं। आज मैं तुम्हें एक आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम किताबों में नहीं, पर अंग्रेजी अफसरों की खुफिया रिपोर्ट में दर्ज है। यह कहानी है 1908 की, ब्रिटिश भारत की, और एक ऐसे भारतीय की जिसके एक फैसले ने अंग्रेज सरकार की नींव हिला दी। उस आदमी का नाम था माधवराव देशमुख। माधवराव कोई राजा नहीं था, कोई बड़ा नेता नहीं, कोई मशहूर क्रांतिकारी भी नहीं। वह बॉम्बे प्रेसिडेंट के एक छोटे से गांव का एक साधारण स्कूल मास्टर था। सुबह बच्चों को पढ़ाना, शाम को खेत देखना, रात को लालटेन लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ना, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसकी किताबें साधारण नहीं थी। उसके पास थी भगत सिंह से पहले की क्रांतिकारी लेख, बाल गंगाधर तिलक के भाषण, सबसे खतरनाक, ब्रिटिश को डर तलवार से नहीं लगता था, उसे डर लगता था समझदार भारतीय से। 1908 जब भारत उबल रहा था, 1908 का साल देश के हर कोने में गुस्सा था। किसानों किसानों से जमीन छीनी जा रही थी, टैक्स बढ़ाए जा रहे थे, अखबारों पर सेंसरशिप, और जरा सी आवाज उठाने पर जेल। ब्रिटिश सरकार को एक ही डर था, विद्रोह। और विद्रोह रोकने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया, प्रिवे प्रिवेटिव डिस्टेशन एक्ट। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना सबूत, बिना मुकदमे सीधे जेल भेजा जा सकता था। माधवराव ने इस कानून को ध्यान से पढ़ा, और उसे एक ऐसी कानूनी गलती गलती मिली जिसे अंग्रेज अफसर खुद नहीं समझ पाए थे। कानून की एक लाइन थी, किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने से पहले स्थानीय मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। लेकिन अंग्रेज अफसरों ने गांव-गांव में मौखिक आदेशों से गिरफ्तारी शुरू कर दी। माधवराव समझ गया, अगर यह बात अदालत पहुंची तो अंग्रेजी की नाक कट जाएगी। लेकिन सवाल था अदालत तक पहुंच लेकिन सवाल था एक रात माधवराव के गांव में ब्रिटिश पुलिस आई। उसके दोस्त गोविंद पाटिल, एक किसान नेता को बिना वारंट गिरफ्तार कर लिया गया। अगली सुबह पूरा गांव चुप चुप था। डर डर था। कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन माधवराव बोला। उसने सीधा कहा, यह गिरफ्तारी अवैध है। लोग डर गए। पागल हो गए हो? अंग्रेज अंग्रेज है वो। माधवराव मुस्कुराया। इसलिए तो। माधवराव बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा। वह कोई बड़ा वकील नहीं था, लेकिन उसने खुद याचिका लिखी। ब्रिटिश जज हंसे। एक स्कूल मास्टर हमें कानून सिखाएगा? माधवराव ने शांत आवाज में कहा, मैं आपको आपका ही कानून याद दिलाने आया हूँ। और फिर उसने कानून की वह लाइन पढ़ी। पूरा कोर्ट सन्नाटे में था। जज के पास कोई जवाब नहीं था। 3 दिन बाद फैसला आया। गोविंद पाटिल की गिरफ्तारी अवैध घोषित हुई। यह फैसला अखबारों में नहीं छपा, इसे दबा दिया गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी, यह आदमी खतरनाक है। खुफिया रिपोर्ट में लिखा गया, यह आदमी हथियारों वाला विद्रोही नहीं, दिमाग वाला विद्रोही है। यह बंदूक उठाने वालों से ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेज सरकार ने फैसला किया, इसे खत्म करना होगा। लेकिन खुली गिरफ्तारी अब संभव नहीं थी। अदालत का डर था, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, झूठा केस। माधवराव पर आरोप लगाया गया, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़काने का। सजा दी गई, फांसी। फांसी से एक रात पहले जेल में माधवराव ने कुछ नहीं मांगा, न आखिरी खाना, न आखिरी इच्छा, बस एक कागज और कलम। उसने लिखा, अगर मैं मर भी गया तो मेरा सवाल जिंदा रहेगा, क्या कानून शासक के लिए है या सिर्फ गुलाम के लिए? अगली सुबह फांसी से ठीक पहले एक तार आया लंदन से। ब्रिटिश संसद में इस केस पर सवाल उठ चुका था। अगर फांसी होती तो यह साबित हो जाता कि ब्रिटिश कानून एक झूठ है। फांसी रोक दी गई। माधवराव को गुप्त रूप से काले पानी भेज दिया गया।
माधवराव देशमुख कभी वापस नहीं लौटा। कोई मूर्ति नहीं, कोई किताब नहीं, कोई पाठ्यक्रम नहीं। लेकिन उसके केस के बाद ब्रिटिश सरकार ने प्रेवी प्रेविटिव डिस्टेंशन एक्ट में संशोधन किया। एक अकेले आदमी ने